गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, ट्राइंगल। जैसे क्लास 10th में भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा टॉपिक भी है एक हिसाब से, और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। बड़ा कंफ्यूजन तब होता है जब हमें चीज़ें सही से पता नहीं होती। तो क्लास 9th में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और क्लास 10th में हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से पढ़ा है, तो सिमिलरिटी में बहुत ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा। ट्राइंगल में हमें पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल से पहले हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी इन डिफरेंट फिगर। सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिमिलरिटी, ये हम देखेंगे। जब हमें ये क्लियर हो जाएगा तो हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल देखेंगे। सारे फिगर का नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। हम क्वाड्रिलैटरल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पॉलीगॉन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस इतना समझेंगे कोई फिगर सिमिलर कब होगा। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी तीन तरीके से देखेंगे, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ये क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे पूरा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। एक थ्योरम इस पे देखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। दूसरा थ्योरम किस पे देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे। एक थ्योरम और देखेंगे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो तीन थ्योरम ये देखेंगे और तीन ये देखेंगे, 6 हो गए। और 2 बेसिक्स थ्योरम है, स्टार्ट में ही मिलेंगे आज, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स से ही बना हुआ है, या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो ये चीजें हम देखेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, न्यू प्रॉब्लम्स। तो ये चीजें हम इतनी चीजें अपने 10th सिलेबस में पढ़ते हैं। लेकिन इसको यदि हम देखें, डिवाइड करें, तो सिर्फ एक चीज है इसमें, सिमिलरिटी कैसे आएगी, यही हमें सीखना होता है। सिमिलरिटी कैसे आएगी, इसे हमें अच्छे से करना होता है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, सिमिलरिटी का मतलब समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा, सिमिलरिटी मीन्स, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, इसे हमें देखना है। क्लियर। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब था, उसको आप लोग एक बार रिवाइज करो। तो मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। सपोज कोई फिगर यदि कॉन्ग्रुएंस है, तो इतना समझो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कोइंसाइड। किसका कोइंसाइड होगा, यदि फिगर है तो किसका होगा, बाउंड्री का। यदि आपके पास 2 फिगर है अलग अलग और दोनों कोइंसाइड कर जाए, दोनों की बाउंड्री कोइंसाइड कर जाए, तो दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस। क्लियर। अब सपोज मैं बोलूं ये सर्किल है और ये छोटा सर्किल है, दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है, मुझे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। कॉन्ग्रुएंस है। यदि कॉन्ग्रुएंस है तो क्या होना चाहिए, तो सब लोग बोलोगे सर ये रेडियस यदि R1 है और ये रेडियस यदि R2 है, तो R1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, R2 होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस के लिए यही होना चाहिए। अब मैंने कोई यदि क्वाड्रिलैटरल दे दिया या स्क्वायर दे दिया, मैं बोल रहा हूं ये दूसरा स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंस है तो क्या होना चाहिए, बोलोगे सर यदि ये साइड लेंथ A है, ये A है और ये क्या है, B है, तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होगी, A इज इक्वल टू B। जैसे R1 इक्वल टू R2 हुआ, A इक्वल टू B हो गया। तो बेटा कॉन्ग्रुएंसी तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, यदि 2 फिगर है, कोई भी 2 फिगर है, उनकी बाउंड्री कोइंसाइड कर जाए तो क्या होता है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल पढ़ा था, अब तो ट्राइंगल देख लेते हैं। सपोज ये ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके, PQR के। तो आपने क्या बोला था, कैसे लिखते थे, मैं लिख के बता रहा हूं। ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है PQR। इसका मतलब क्या होता था, यदि ABC को उठा के इस पे रख दे तो बाउंड्री कोइंसाइड करेगी। मतलब शेप, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, शेप सेम दिखेगा। भाई ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल दिख रहा है, क्लियर। उसके बाद क्या, साइज, शेप, साइज एंड एरिया। ये 3 चीजें अपने दिमाग में बिठा लो।
जब हम देखते थे कॉन्ग्रुएंसी, इसका मतलब भी होता है तीन चीजें, शेप सिमिलर है, ट्राइंगल ट्राइंगल, कोऑर्डिनेटर नहीं आएगा भाई, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही आएगा, कोऑर्डिनेटर क्यों आएगा, इसलिए कहते हैं शेप सिमिलर है, यस ट्राइंगल है, ट्राइंगल सिमिलर। दूसरा क्या, साइज, अब साइज का मतलब ये साइज ये साइज ये साइज ये साइज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एरिया इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पीक्यूआर। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब तो समझ में आ गया। अब सिमिलरिटी का मतलब क्या है बेटा, बिल्कुल अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज रखो, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं, हटाओ इसको। सपोज सिमिलर का मतलब सिर्फ एक चीज होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी में कितनी चीजें, तीन चीजें थी, शेप साइज एरिया, शेप साइज एरिया, कॉन्ग्रुएंसी में कितनी, शेप, तीन चीजें, शेप साइज एरिया। बट सिमिलरिटी में क्या है, केवल शेप, ओनली शेप, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह का होता है, केवल शेप, ओनली शेप। यदि शेप सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो शेप सिमिलर होना चाहिए। तो शेप केवल चेक करते हैं, साइज सिमिलर नहीं होते, साइज क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, इसका रिप्रेजेंट क्या है, इस तरह का। अब क्या होगा कंडीशंस, कैसे सिमिलरिटी चेक करते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो दो चीजें बेसिकली ये चैप्टर डिपेंड है, दो चीजों पर डिपेंड है। पहला तो बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो आप क्लास 9th में लाइन एंगल में पढ़े थे। बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो ये सब लोग करके आए हैं। सपोज आपने पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइन है, पढ़ा है, और इसको दो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर रही है, क्लियर। अब ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बीपीटी याद करो, बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, टू पैरेलल लाइन, सपोज एसी इज पैरेलल टू बीडी, एसी किसके पैरेलल, बीडी। अब हमने एक तीसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, क्या ड्रॉ कर दिया, ईएफ, ईएफ इज आल्सो पैरेलल टू दिस, तो एसी पैरेलल टू बीडी पैरेलल टू ईएफ। अब हम लोगों ने क्या बोला था, दिस एंगल, देखो यहां पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो हम लोगों ने क्या बोला था बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 3 इज इक्वल टू, एंगल 5 क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद क्या बोला था हमने, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। भाई देखो एंगल 1 एंगल 2, अब ये एंगल किसके इक्वल होगा, यहां पे देखो, इसको कर दिया 7, इसको कर दिया 8, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सारी चीज आप करके आए। तो आप वहां पे क्या लिखते थे, जब दो लाइन पैरेलल है, एसी और बीडी पैरेलल है, तो क्या लिखते थे, corresponding angles are equal, then sides ratio is also equal। तो क्या लिखते थे, मैं लिख रहा हूं बेटा, देखो यहाँ ध्यान से, ये चीजें आप पढ़ के आए हो, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूं जस्ट। तो क्या होगा, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB एंड CF अपॉन FD लिख सकते थे। ये कैसे लिखा हमने, जैसे हम लिखते थे उसमें बीपीटी में 9th में किया था, उसको रिवाइज कर लेना फटाफट। अब दूसरा क्या लिख सकते हो, AE अपॉन AB भी लिख सकते हो। भाई रेशियो, सारे रेशियो इक्वल होंगे, CF अपॉन CD। तो इस तरह के जितने रेशियो बनेंगे इसमें, उसको हम लिख सकते थे। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स होता था। अब हमें क्या करना है, सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्राइंगल। तो सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्राइंगल कितने तरीके से डिपेंड होगा, कितने उसमें मेथड्स होंगे, कितने पॉइंट्स होंगे। यदि आप दो पॉइंट्स केवल समझ जाओ, क्या समझ जाओ, केवल दो पॉइंट्स, तो ओनली 2 पॉइंट्स का मीन्स क्या होगा, पहला पॉइंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई अभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो आया था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या, साइड रेशियो आर इक्वल या प्रोपोर्शनल।
क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल। यदि ये दो चीजें हैं तो दुनिया का कोई भी फिगर सिमिलर होगा, ट्राइंगल ही नहीं, कोई भी फिगर। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड रेशियो इक्वल है तो क्या होंगे, सिमिलर। यही सिमिलर का कंडीशंस होता है। किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए दो चीजें जरूरत होती है। तो इन दोनों चीजों को पाने के लिए अब सपोज हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है सिमिलर। सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा क्या है पी क्यू आर। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि ये इक्वल है मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, क्लियर, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब क्या इक्वल होना चाहिए, साइड रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, मतलब साइड रेशियो आर इक्वल। बेटा यहां पे करस्पॉन्डिंग लगा लेना, करस्पॉन्डिंग मिस हो गया है, तब करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल। अब ए बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी क्यू के, और BC किसके होगा, QR के, और CA किसके होगा, PR के। तो बेटा ये आप यदि लिख लेते हो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए या करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, ये होते हैं क्राइटेरिया में पढ़ोगे, ये फिर दोबारा पढ़ोगे, क्राइटेरिया में पढ़ोगे। बट अभी क्या है, किसी ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। इतनी चीजें यदि है तो आप क्या बोलते हो, ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेसिकली, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई ट्राइंगल सिमिलर है। तो हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, दो ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो क्या क्या लिख सकते हैं। बिल्कुल, मैं अभी आपको इसमें थ्योरम्स नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं थ्योरम इंक्लूड करूंगा। तो क्या करेंगे इसमें, मान लो ये ट्राइंगल, सपोज ध्यान दो ए बी सी डी ई एफ दोनों सिमिलर हैं। ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। इसका मतलब क्या होगा, साफ साफ एकदम करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग ऑफ ए इज इक्वल टू डी, B इज इक्वल टू ई, C इज इक्वल टू F। बेटा ये होना चाहिए। A के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, D, B के करस्पॉन्डिंग कौन सा, E, C के करस्पॉन्डिंग कौन सा, F। तो आपने ये लिखा। अब क्या होना चाहिए, साइड रेशियो भी इक्वल होगा। AB के करस्पॉन्डिंग देखो, AB के करस्पॉन्डिंग D, E। लिखने का तरीका देख लो बेटा, नेक्स्ट टर्न पे मैं लिखने का तरीका नहीं बताऊंगा। BC अपॉन DEF और CA के किस करस्पॉन्डिंग क्या होगा, CA के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, FD। ऐसे लिखते हैं, यही होता है हमारा भाई सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल चेक करने का केवल दो मेथड्स, दो पॉइंट्स आपको यदि याद है, या छोटे छोटे दो पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल। यदि ऐसा है तो आपका क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल और अच्छे से हम देखेंगे। अभी हम इसके आगे का पार्ट इंक्लूड करेंगे, क्राइटेरिया हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे आज, और थ्योरम भी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे 6.1 एंड 6.2। ओके, then and once again all of you.